हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमी इंपेडिकल मास फॉर्मूला, जो इस बार पूछा जा सकता है। तो सेमी इंपेडिकल मास फॉर्मूला जो है ना आपका, Weizsäcker obtained a formula known as semi-empirical mass formula for expressing the atomic mass of a nuclide in terms of a series of binding energy terms. We shall now proceed term by term. फर्स्ट है वॉल्यूम एनर्जी। तो वेटसेकर जो है ना एक फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग जानते हैं सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला कहते हैं, जो हमको बताता है एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियाइड किस सीरीज में, बाइंडिंग एनर्जी के सीरीज में। तो फर्स्ट है आपका वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी जो है आपका, द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस। दीज फोर्सेस रिड्यूस द मास ऑफ द न्यूक्लियस बिलो दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट or by an amount proportional to the number of nucleus A. Since the volume of the nucleus is proportional to A, hence this term may be regarded as a volume binding energy and is given by EV equal to AVA, where AV is a some constant and its value is about 14 mega electron volt. हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है एक दूसरे का क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, और these forces reduce the mass of the nucleus below that of its constituent of an amount proportional to the number of nucleus A. Since the volume of the nucleus is proportional to A, we know that वॉल्यूम जो होगा वो A के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। Hence this term may be regarded as a volume binding energy. वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होने के कारण इसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। और ये होता है AV इक्वल टू AVA, वेयर AV क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज सम न्यूक्लियॉन्स ऑन इट्स सरफेस। दीज न्यूक्लियॉन्स डू नॉट हैव एज मैनी नियरेस्ट नाइबर एज द न्यूक्लियॉन्स इन द इंटीरियर। दस दोज न्यूक्लियॉन्स are more weakly bound than those in the nucleus interior. Therefore, laser work will be required to pluck these nucleons away, thus resulting in a decrease in binding energy as surface area is proportional to square of radius, hence 8 to the power 2 by 3rd. Therefore, surface tension correction is given by ES equal to minus AS a to the power 2 by 3, where AS is another constant whose value is about 18 mega electron volt. जो यहाँ पे साइन नेगेटिव आया वो क्यों आया? द साइन ऑफ सरफेस एनर्जी ES must be opposite to that of EV because it presents a weakening in the binding energy. Therefore यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव, क्योंकि ये weakening in binding energy है, therefore यहाँ नेगेटिव साइन हुआ। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के एटम पे जो होता है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज सम न्यूक्लियंस ऑन इट्स सरफेस। सरफेस पे भी क्या होता है, न्यूक्लियंस होता है। और ये जो न्यूक्लियंस होता है उसमें ज़्यादा नियरेस्ट नाइबर नहीं होता है जितना न्यूक्लियंस के अंदर वाले की ओर होता है। दस these nucleons are more weakly bound than those in the nuclear interior. अंदर वाले से तुलना में ये कम weakly bound होता है। Therefore, laser work will be required to plug these nucleons away. थोड़ा सा ही क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, वर्क चाहिए इस न्यूक्लियंस को प्लग करने के लिए। Thus resulting in a decrease in binding energy as surface area is proportional to, we know that surface area is proportional to square of radius, hence a to the power 2 by 3. Therefore surface tension correction is given by, therefore surface tension क्या हो जाएगा, AS इक्वल टू माइनस AS ए पावर 2 बाई 3, ए पावर 2 बाई 3, और इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो गया था नेगेटिव, वीकनिंग इन बाइंडिंग एनर्जी था देयरफॉर। और ये एस का वैल्यू कितना होता है, 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कूलम्ब एनर्जी। The other correction is due to the mutual electrostate repulsion of protons given by Coulomb's law. A nucleus contains Z protons. If the whole charge on Z protons is uniformly distributed within the nuclear volume or radius R, then due to the mutual repulsion Coulomb energy EC इक्वल टू हो जाएगा -3/5 Z स्क्वायर E स्क्वायर बाय R। तो EC क्या हो जाएगा, -3/5 Z स्क्वायर E स्क्वायर बाय
आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए सी जेड स्क्वायर बाय ए टू द पावर 1/3, जहाँ पर ए सी का वैल्यू हो गया क्या 3/5 ई स्क्वायर बाय आर नॉट इज ए कांस्टेंट। The Coulomb force tends to disrupt the nucleus. Hence, Coulomb energy is also negative. The above formula is slightly modified in the case of light nuclei having a small value of Z is AC क्या हो जाएगा, AC equal to minus AC Z into Z minus 1 by A to the power 1/3. Alright. The Coulomb force tends to disrupt the nucleus. Hence, Coulomb energy is also negative. ये तो जानते नेगेटिव है Coulomb energy. The above formula is slightly modified. इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड किया गया है in the case of light nuclei having small value of Z. स्मॉल वैल्यू ऑफ Z के लाइट न्यूक्लियर के लिए इसको मॉडिफाइड किया गया और ये क्या हो गया Z स्क्वायर से हो गया Z इंटू जेड माइनस 1, तो इस इक्वल टू माइनस ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 ए पावर 1/3। अब एसिम्प्टरी एनर्जी in light nuclei n equal to Z and their nuclei are highly stable. Any deviation from n equal to Z reduces the stability of the nuclei and hence reduce the binding energy. The deficient in binding energy depends on the neutron excess n minus Z and is proportional to n minus Z का होल स्क्वायर बाय। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो माइनस ए हो गया एसिम्प्टरी एनर्जी। ई इक्वल टू माइनस ए एन माइनस जेड का स्क्वायर बाय ए इक्वल टू माइनस ए माइनस 2Z का स्क्वायर बाय ए, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट। द एसिम्प्टरी एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज इट रिड्यूसेस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है रिड्यूस करता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के, देर को इसका साइन आ गया नेगेटिव। और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस ए एन माइनस जेड को क्या हो गया ए माइनस 2Z हो गया। ऑलराइट, अब आपका पेयरिंग एनर्जी। न्यूक्लियंस हैव ए टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन पेयर्स। न्यूक्लियंस में टेंडेंसी होता है क्या पेयर्स में रहने का। Hence, the nuclei with even number of Z protons and even number of N of neutrons are highly stable. देखते हैं एक बार, न्यूक्लियस जो होता है उसको टेंडेंसी होता है पेयर्स में रहने का। न्यूक्लियई इवन नंबर ऑफ जेड प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ एन न्यूट्रॉन्स के साथ जो है हाईली स्टेबल रहता है। इवन जेड और ऑड एन या फिर ऑड जेड या इवन एन के साथ लेस स्टेबल रहता है, एंड ऑड जेड एंड ऑड एन के साथ ये लीस्ट स्टेबल रहता है। To take account of this pairing effect, an additional term is used in this mass formula. EP क्या होता है, प्लस डेल रहेगा कब, जब इवन न्यूक्लियर रहेगा, जीरो होगा जब इवन ऑड न्यूक्लियर रहेगा, और माइनस होगा कब ऑड न्यूक्लियर होगा। Where delta is empirical found to be given by del equal to क्या हो गया AP a to the power minus 3/4. Hence the binding energy is E beta equal to क्या होगा ये एवरेज एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कुलाम्ब एनर्जी, और ये क्या एसिम्प्टरी एनर्जी, और ये लास्ट में हो गया क्या पेयरिंग वाला एनर्जी। तो ई बीटा इक्वल टू क्या हो गया ए भी ए माइनस ए एस ए टू द पावर 2/3 माइनस ए सी जेड स्क्वायर बाय पावर 1/3 माइनस ए माइनस 2Z का स्क्वायर बाय ए प्लस ए पी ए टू द पावर माइनस 3/4। इक्वेशन 1। हिंस सेमी इम्पिरिकल मास फॉर्मूला देन बिकॉज एम इक्वल टू क्या होता है जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ई बीटा बाय सी स्क्वायर। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड एम पी माइनस ए माइनस जेड एम एन माइनस 1/c स्क्वायर। तो आपका ये पूरा जो है ई बीटा का वैल्यू यहाँ पर उतार दिया इक्वेशन 1 से। इट इज़ फेयरली वैलिड फॉर मास नंबर ए जो होगा वो 15 से बड़ा होना चाहिए। इट इज़ फेयरली वैलिड फॉर मास नंबर ए ग्रेटर देन 15। और ये आपका क्या हो गया बाइंडिंग एनर्जी ई बीटा इतना हो गया। और ये सेमी इम्पिरिकल मास फॉर्मूला जो क्या होता है एम इक्वल टू मास डिफेक्ट में एम इक्वल टू क्या होता है जेड टू एम पी
प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ई बीटा बाय सी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 के ई बीटा का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ये आपके हो गया टोटल फॉर्मूला। और ये किसके लिए वैलिड होता है, ए ग्रेटर देन 15 के लिए। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 का जल्दी बनेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, साइनिंग आउट, बाय।